ओके सो देखिए सोल्यूशन जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो पहले के जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो थे आपके मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी क्या होती है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों में तो प्रॉब्लम जनरली नहीं होता है, एक ही चीज़ में प्रॉब्लम होता है वो है आपका नॉर्मैलिटी में, ठीक है। तो पहली बात आपकी नॉर्मैलिटी क्या होती है, अरे बच्चा पार्टी ये सब आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मैलिटी क्या होती है, चलो चलो बच्चा पार्टी फटाफट बताओ क्या होती है। थर्ड मोलैलिटी इनटू, नहीं वो जो तू बोल रहा है वो शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू हिम नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलैलिटी, ठीक है। ये आप तभी लगा सकते हैं जब आपको मोलैलिटी मालूम हो और बेसिसिटी मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2SO4 बोलूं और H2SO4 का भाई साहब बोल दूं आपको, ये आपका एक एक्वा सोल्यूशन है और 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर सोल्यूशन है। इसकी बेसिसिटी कितनी, इसकी बेसिसिटी कितनी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स कितने हो गए भाई साहब, 2, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसकी नॉर्मैलिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू इट्स मोलैलिटी दैट इज 0.1, तो ये इसकी नॉर्मैलिटी हो जाएगी 0.2n। आर वी क्लियर। लेकिन इसके लिए ये बेसिसिटी जानना भी जरूरी है और मोलैलिटी जानना भी जरूरी है। प्रॉपर नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है या प्रॉपर नॉर्मैलिटी का भाई साहब क्या इक्वेशन है, एनीवन, पीपल जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ क्या 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 खुद ही खुद बोल रहे हैं। नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन बच्चा पार्टी क्या, अपॉन एन फैक्टर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। भाई साहब अगर ये लीटर में नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू भाई साहब क्या 1000, ठीक है, अगर मिलीलीटर में है, ठीक है। अभी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किस चिड़िया का नाम है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से मिलीलीटर्स में है तो ये 1000 होगा, ठीक है। ओके तो आपका ये हो जाएगा WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से अगर मिलीलीटर में है तो इनटू 1000, ठीक है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट में आप फंसते हैं, ठीक है। ये इक्विवेलेंट वेट भाई साहब क्या करेंगे, अभी हम इक्विवेलेंट वेट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीकों से निकालते हैं भाई साहब हम, ठीक है। सो जैसे अगर आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट एसिड का भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, अगर कोई एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी भाई साहब क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ एन एसिड, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। ओके भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, ऑफ अ बेस, ये क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स एसिडिटी, इट्स एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, अभी देखो सॉल्ट का एक कटायन पोर्शन होता है और एक अनायन पोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देख लो कोई भी सॉल्ट, लेट्स से वी हैव NaCl, भाई साहब इसका कटायन पोर्शन हो गया Na+ और अनायन पोर्शन क्या हो जाएगा Cl-, ठीक है। ओके तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑफ कटायन, टोटल चार्ज ऑफ कटायन और है भाई साहब और, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है, टोटल चार्ज, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मितेश, कटायन और अनायन के चार्ज को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ना यहाँ पे प्लस है और माइनस है, कोई भी सॉल्ट जो बनेगा
उसके कटायन और अनायन के चार्ज को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ कटायन और टोटल चार्ज ऑफ अनायन, टोटल चार्ज ऑफ अनायन, ठीक है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये और फॉर्मेट में है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, या तो आप कटायन का टोटल चार्ज लेंगे या तो अनायन का, ठीक है। एक और चीज तो ध्यान में रखना है कि भाई साहब माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ उसका चार्ज लेना है। यहाँ पे आप -1 नहीं लेंगे, यहाँ पे आप 1 ही लेंगे, चाहे क्लोरीन का लें चाहे सोडियम का लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट। ओके, अभी आता है भाई साहब आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपका भाई साहब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका होता है रिडक्शन, बहुत बढ़िया भाई साहब। और रिडक्शन किस में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। आपका इस तरफ और इस तरफ आप ऑक्सीडेशन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स को कंपेयर करने के बाद अगर आपको दिख रहा है इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो आपका क्या हुआ रहेगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका होता है भाई साहब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे हुई है डिक्रीज और यहाँ पे क्या होगी, दिस विल बी एन इंक्रीज, there will be an increase in the oxidation number and there will be a decrease in the oxidation number. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का फर्क समझ में आ रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अभी इस डिक्रीज और इंक्रीज को बैलेंस करने के लिए, जैसे समझ लो किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भाई साहब कुछ बना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई साहब, ऐड करेंगे, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड दे बिकम n फैक्टर, ये हो जाता है आपका भाई साहब n फैक्टर। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन भाई साहब उसका n फैक्टर, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू हैव ईदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके तमाम चीजें थी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने की। नॉर्मैलिटी में ही लोग ज़्यादा करके फंसते हैं, बाकी मोलारिटी तो ईजी है भाई साहब। मोलारिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन 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 बोलो भाई साहब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो मतलब WB वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स विच कैन बी रिटन एज WB बाई M ऑफ B। अगर भाई साहब ये दिया हुआ है मिलीलीटर्स में तो ऊपर आप सीधा सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका भाई साहब मोलैरिटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली मोलैरिटी। ओके, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी में क्या हो जाएगा भाई साहब, मोलैलिटी में दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट WB बाई MB, नहीं हाँ, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब लेट्स से WA इनटू हो गया आपका 1000, सो दैट विल बी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, दैट विल बी मोलैलिटी। हमेशा मोलैलिटी को हम किस में लिखते हैं भाई साहब, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल लेटर्स में, नॉर्मैलिटी को कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। ओके, सो आपके भाई साहब बहुत सारी चीजें हो गई। एक तो हो गई भाई साहब आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, मास ऑफ द सल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन A प्लस B, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो और भाई साहब नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी, WB बाई M ऑफ B, ठीक है। और तो गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा ना, तो WB बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ठीक है, इनटू V इन मिलीलीटर्स
और इंटू ये हो गया 1000, ठीक है। मोलैरिटी भाई साहब फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, WB/m ऑफ B इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इंटू V इन मिलीलीटर्स अगर है तो, ठीक है। और मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी विल बी WB इंटू 1000 बाई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू मोल्स WB इंटू m ऑफ B, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ठीक है। ये हो गई आपकी मोलैलिटी। एक होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम जनरली कैलकुलेट करते हैं आपके जैसे एयर में कितना परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन आपका कोई इम्प्योरिटी है, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इन तमाम चीज़ों में आपका टेम्परेचर से डिपेंडेंसी किसकी नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये एक हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये भाई साहब एक हो जाएगा, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। और कुछ हो सकता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हाँ, जहां पे भी नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा, जहां पे भी नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर का इंपैक्ट वहां पे आना ही आना है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम है, इन सब में टेम्परेचर का इंपैक्ट आएगा। इकलौता मोल फ्रैक्शन ऐसा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू NA/NA प्लस NB, इसमें भाई साहब टेम्परेचर का कोई इंफ्लुएंस नहीं आएगा। तो आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इन तीन चीज़ों पे आपका टेम्परेचर का कोई इंफ्लुएंस नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर से वेट नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर से नंबर ऑफ मोल्स भी इंपैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। सो आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलैलिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज हैव गॉट नो इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, नो इन्फ्लुएंस, there will be absolutely no influence of temperature on these factors. Clear? Are we clear on these things people? समझ में आ रहा है ये? Okay. चलिए भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन है, a commercially available sample of sulfuric acid, ठीक है, a commercially available sample of क्या sulfuric acid is 15% H2SO4, 15% आपका H2SO4 बाई वेट, डेंसिटी दी हुई है इतनी, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है। 15% H2SO4 मतलब आपका वेट बाई वेट परसेंटेज भाई साहब दिया हुआ है कितना, 15%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15% ऑफ H2SO4 मीन्स दैट 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वेट बाई वेट परसेंटेज है ना, तो इसका मतलब 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, विच सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है भाई साहब, पहली बात तो मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है भाई साहब आपके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, अगर मिलीलीटर ले रहे तो इंटू 1000, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, देखो WB/m ऑफ B, ठीक है, WB/m ऑफ B इंटू V ऑफ सोल्यूशन इंटू मिलीलीटर्स में, अगर मिलीलीटर्स में है तो इंटू 1000। अच्छा चलिए, अब ये मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो आपका WB बाई डिफॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे 15 इंटू 1000, ठीक है। MB क्या हो जाएगा भाई साहब आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बोलो बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, that's going to be 2 plus 32 plus 64, that is 98 ग्राम्स, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब कायदे से 98, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आपको यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है और यहाँ पे मास को आपने क्या मान लिया है 100, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है भाई साहब, ठीक है, मास होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो भाई साहब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी। आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया और उसका डेंसिटी कितना है भाई साहब 1.1, तो आपका यहाँ पे 100, इसको नीचे है ना, वॉल्यूम का आपका कितना आ गया 100 अपॉन 1.1, ऊपर चला गया आपका 1.1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है देखो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 15 इंटू 1000, 98 अपॉन 90.9, ये 90.9 आया है कैसे 100 बाई 1.1 से, सो दिस इज गोइंग टू बी 1.68 मोलैरिटी, इसका वैल्यू आ जाएगा भाई साहब
1.86, तो आपका ये आ गया मोलैलिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी भाई साहब क्या हो जाएगी? नॉर्मैलिटी अगेन व्हाट विल बी द नॉर्मैलिटी पीपल? ठीक है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू व्हाट पीपल? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर भाई साहब मिलीलीटर्स में है तो इनटू 1000, दैट विल बी WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B अपॉन इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर्स इनटू 1000। ठीक है, तो WB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? WB की वेट ऑफ द, यहाँ पे आपको नॉर्मैलिटी निकालना है, वेट ऑफ द, तो आपने कितना लिया यहाँ पे? 15 ले लिया, वेट ऑफ द सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ B कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ B भाई साहब H2SO4 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना है आपको। क्या हो जाएगा बोलो? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसकी बेसिसिटी, दैट इज 2, दैट इज 98/2, दैट इज हाउ मच? 49। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 49। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 100, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन 1.1, तो 1.1 भाई साहब गया ऊपर। ठीक है, तो ये चला गया आपका ऊपर, है ना? 100 मास अपॉन डेंसिटी ना भाई साहब, 100 अपॉन 1.1, तो ये 1.1 ऊपर चला गया इनटू 1000, ये हो जाएगी आपकी मोलैलिटी। ठीक है, तो सॉरी नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो 15 इंटू 1000 अपॉन 49 इंटू 90.9 है, 90.9 मतलब 100 अपॉन 1.1 है, ये 1.1 ऊपर गया हुआ। ठीक है, तो इसकी नॉर्मैलिटी कितनी आ गई भाई साहब? 3.36। और कोई तरीका है भाई साहब इसको कैलकुलेट करने का? और कोई तरीका है भाई साहब? हाँ, क्या? हाँ, बता क्या होगा फिर? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो और क्या है भाई साहब? नॉर्मैलिटी को अगर डायरेक्टली निकालना है H2SO4 का, क्या हो जाएगा? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। ठीक है, ये तब से एक ही फॉर्मूला बोले जा रहा है और कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, है ना? ठीक है, चलो लग गया इधर। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी हमने कितनी निकाली थी? 1.68, और बेसिसिटी कितनी है भाई साहब? 2, देखो वही आ जाएगा 3.36। Instead of doing so much of calculations out here, if you know that H2SO4 has basically got a basicity of 2, directly by multiplying that basicity 2 by its molarity, you will get the normality, that is 3.36. You will get the same answer. ठीक है, okay. Calculation of molality. अभी molality क्या है भाई साहब? ठीक है, molality is what are people are? Molality is how much? WB by M of B, that is number of moles of the solute upon weight of solvent into भाई साहब 1000, अगर आपका ये ग्राम्स में है तो, अगर ये केजी में है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, WB की वैल्यू कितनी हो गई? 15 इंटू कितना हो गया भाई साहब? ये 1000 अपॉन M ऑफ B। M ऑफ B कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया भाई साहब इसका? 98 हो गया कि नहीं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज हाउ मच? 98। ठीक है, इंटू W ऑफ A। अच्छा, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो भाई साहब सॉल्वेंट का कंटेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15, दैट इज 85 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हो गया वाटर का वेट। ठीक है, वाटर का वेट हो गया यहाँ पे 85। ठीक है, 15 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 85 इज गोइंग टू गिव यू 1.8। ये स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? आज समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर सिरप मतलब किससे बनता है? इतनी बोलते हैं ना, मतलब जैसे आपका गुलाब जामुन जिसमें डूबा रहता है या रसगुल्ला जिसमें डूबा रहता है, वो शुगर सिरप ही है बेसिकली। ठीक है, तो शुगर का एक सोल्यूशन है जिसको हम शुगर सिरप बोलते हैं। और शुगर सिरप ऑफ वेट कितना दिया हुआ है आपको? 214। ठीक है, 214.2 ग्राम contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर C12
H22O11. कैलकुलेट द मोलल कॉन्सेंट्रेशन. आपको यहाँ पे भाई साहब मोलल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है. मोलल कॉन्सेंट्रेशन मतलब M इज इक्वल टू WB अपॉन M ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ग्राम्स में है तो ये 1000 से भाई साहब मल्टीप्लाई. क्लियर है? मोलल कॉन्सेंट्रेशन LAL है, मोलर नहीं. ठीक है, ओके. WB भाई साहब यहाँ पे कितना है? अ शुगर सिरप कंटेन दिस मच, 34 ग्राम ऑफ शुगर. तो कितना हो गया भाई साहब? 34.2 ग्राम इसका हो गया. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? 12. ठीक है, 12 इंटू भाई साहब 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 11. मेकिंग सेंस पीपल? सॉरी 16 इंटू 11. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 144 प्लस 22 प्लस 176. 7 8 8 प्लस 4 12. 4 प्लस 1 5 6 7 7 प्लस 7 14. 1 प्लस 1 2 1 3 342 हो गया भाई साहब, 342. ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास. तो ये हो गया आपका 342. एकदम इजी कैलकुलेशन. ठीक है, WA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेट ऑफ द सॉल्वेंट भाई साहब यहाँ पे 34.2 ये है, 214.2 कितना है आपका शुगर सिरप. ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन का वेट है. तो आपका भाई साहब सॉल्वेंट का, अरे भाई साहब सॉल्वेंट का वेटा कितना हो जाएगा? ठीक है, कौन है जो अपना बॉटल नहीं संभाल पा रहा है? 2 for 1.2 34.2. ठीक है, सो दिस विल बी 0 180 आ गया भाई साहब. चलो भाई साहब 180. ठीक है, इंटू भाई साहब ये हो गया 1000. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये जो भी आएगा आपका 0.1, ये हो गया आपका 0.1 इंटू 1000 बाई 180, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा आपका. देखो, ठीक है, 0.56 वोल्ट्स. ठीक है, ओके. देखो आपका, चलो छोड़ो, 1000 बाई 180 आपका हमेशा 0.55 ही आता है. वाटर के मोल्स देखो. ठीक है, वाटर का अगर 1000 अपॉन 55 करोगे, सॉरी 18 करोगे तो कितना आएगा? 55.5 आता है ना. 55.5 इज व्हाट यू गेट. तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है आपका 1000 अपॉन 1000 भी नहीं रहेगा, 100 हो जाएगा आपने, अपॉन 180. तो आपका यहाँ पे एक और कम हो गया है ना. तो इसको अगर मुझे करना है तो 10 बाई 18 कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे 1000 बाई 18 इतना है, तो मतलब 10 इंटू 100 बाई 18, इसका वैल्यू इतना है. तो आपके दो पीछे ले जाएंगे, 0.55 हो जाएगा. ठीक है, मोल्स ऑफ शुगर भाई साहब अभी क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर. मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ शुगर पहले निकालेंगे हम. 34.2 उसका वेट हो गया और 342 उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया. तो कितना मोल्स ऑफ शुगर हो गया? 0.1. ठीक है, 0.1. क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब? नहीं. मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 180. आपने देखा, अभी दिखाना कितना है वाटर का वेट, कितना है? 180 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये हो गया 10. तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1, दैट्स गोइंग टू बी 0.0099. क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए फटाफट, क्विक 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 एवरीवन. Okay, done. Antifreeze solution is prepared. This is basically an antifreeze solution which is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol. ठीक है, C2H4OH2, this is basically ethylene glycol, and 200 gram of water. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 226 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है. यार is prepared from 226.this gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. यहाँ पे बताओ पहली बात, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? ये बहुत ज़रूरी है. ओके,
देख लेते हैं भाई साहब, कैलकुलेशन ऑफ द मोलारिटी, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 226.6 ग्राम्स, ठीक है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा भाई साहब, कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना है C2 मतलब 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया भाई साहब 28, 28 और यहाँ पे 16 और 1 17, 17 इंटू 2 34, 18 प्लस 34 ये आपका आ जाएगा भाई साहब 62, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो आपका ये आ गया भाई साहब 62, दैट इज मोलर मास, ठीक है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा 222.6 अपॉन इसका जो मोलर मास है दैट इज 3.59, ठीक है। मास ऑफ वाटर देखो कितना होगा 200 ग्राम्स, ठीक है। मोलालिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू 1000, so that will be 3.59 into 200 into 1000, that's basically 17.95 grams, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे आपने वाटर को क्यों सोल्यूशन लिया, सॉरी सॉल्वेंट लिया। देखो सोल्यूशन में जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो होता है आपका सॉल्वेंट, जो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सल्यूट, ठीक है, ओके। एन एंटी फ्री सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एंड दिस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो आपने भाई साहब वाटर को क्यों सॉल्वेंट लिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि वाटर का मास यहाँ पे तो 200 ग्राम है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास देखो कितना है 226.6 है भाई साहब। मास किसका ज्यादा हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो क्या हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल आपका सॉल्वेंट हो जाना चाहिए ना। तो आप हाँ सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनेगा ही, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका सॉल्वेंट कौन होगा, विच एवर इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटीज दैट इज बेसिकली द सॉल्वेंट। यहां पे वाटर को क्यों लिया है फिर, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। अरे भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पे आप देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 226.6, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। भाई साहब अगर 18 वाले मॉलिक्यूलर मास का इतना है 200 ग्राम है और 226 वाले का कितना है भाई साहब 222.3, ठीक है। एंटीफेज फॉर्म 222.6, मतलब आप मोल्स देखो ना, इसका मॉलिक्यूलर कितना, किसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, आप इसका एक मोल का भाई साहब मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इतना है, इसका एक मोल का मास कितना है 62 है और ये कितना प्रेजेंट है 222.6। वाटर का एक मोल का मास कितना है 18 है और वो कितना प्रेजेंट है 200। नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट कर लो भाई साहब, ठीक है। अगर तुमने इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना कैलकुलेट किया 3.59, ठीक है। वाटर का एक रफ आइडिया लगा लो भाई साहब, कितना है 200 है ना, 200 ग्राम वाटर है, 18 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बोलो, 18 1 18 दो, 18 1 18 कुछ आएगा भाई साहब। किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हुए, इसका 3.59 हुआ, इसका कितना हो गया 11। सो दैट्स द रीजन वाटर हियर इज अ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, मास पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि मास इज नॉट एन इंडिकेटर, वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर, ठीक है। वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर। आपके एक सोल्यूशन में कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है डिपेंड करेगा कौन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड दिस क्वांटिटी डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम मालूम है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, वॉल्यूम नहीं मालूम है मास पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो मैंने आपको सवाल के पहले ही पूछा था, ये तो भाई साहब 222 है और ये भाई साहब कितना है 200 ग्राम है, आइडियली तो ये कम हो जाना चाहिए, मतलब ये सॉल्वेंट होना चाहिए और ये सॉल्यूट होना चाहिए। मतलब अगर आप मोलालिटी निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे अंदर नीचे रखेंगे, है ना भाई साहब, किसी भी कैलकुलेशन में, ठीक है। सो मोल्स कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे देखो 3.59 और वहीं पे अगर हम 200 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसका होगा अप्रॉक्सीमेटली 11। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट, हेंस वाटर हेयर विल बी अ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। चलिए मास ऑफ वाटर इतना आ गया, मोलालिटी कितनी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू 1000। अगर आपका भाई साहब ग्राम्स में है तो क्लियर कट में ये आ गया 17.95, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हैं भाई साहब 3.59, मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा 200 प्लस 222.6, 200 हो गया वाटर का और 222.6 हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का, इसका कितना आ गया इतना। अभी हमको वॉल्यूम निकालना है, देखो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई साहब मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ये 422.6 अपॉन 1.072 दैट इज 394.22। बहुत आसान लग रहे हैं ये कैलकुलेशंस, जब आप एक्चुअली में करते हो तो
सब डामाडोल हो जाता है। खैर, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, दैट इज 9.11 मोल मोलैलिटी हो गई इसकी। क्लियर 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 भाई साहब? किसी का तो बैग गिर गया। ओके चलो भाई साहब, ये वाला सवाल करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। What is the mole fraction of the solute in 2.5 मोलल aqueous solution? ठीक है, 2.5 मोलल aqueous solution है भाई साहब। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 मोलल aqueous solution, मोलैलिटी क्या होती है भाई साहब? WB बाई M ऑफ B इंटू WA इंटू 1000, है ना भाई साहब? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 kg के aqueous solution में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इन 2.5 मोलल aqueous solution? 2.5 मोलल aqueous solution में इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट विल बी इक्वल टू n ऑफ B अपॉन n ऑफ A प्लस n ऑफ B। मामला समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो मोल फ्रैक्शन अभी यहां पे ये दिया हुआ है आपको 2.5, मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 मोल्स ऑफ सल्यूट, 2.5 मोलल सोल्यूशन मतलब क्या होता है? 2.5 मोलल सोल्यूशन मतलब ये होता है कि 2.5 मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज बेसिकली B is dissolved in 1 kg of the solvent और 1000 ग्राम of the solvent। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? इसका मतलब तो यही हुआ ना, 2.5 मोलल सोल्यूशन मतलब क्या हो गया? 2.5 मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज B इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट। और यहां पे सॉल्वेंट कौन है भाई साहब? वाटर। ठीक है, वाटर का भाई साहब मोल्स कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, बोलो। N of A will be equal to W of A upon molecular mass of A। फटाफट से करेंगे। यहां पे कितना हो गया? 1000 हमने इसका वेट लिया, इसका भाई साहब 18, फटाफट आ जाएगा कितना? 55.5। आर वी क्लियर? ठीक है, तो आपका यहां पे डालिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? ये तो दिया ही हुआ है 2.5 मोल्स। ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2.5 मोल्स इसका हो गया। एन ए की वैल्यू बोलो कितनी है? 2.5। एन बी की वैल्यू, सॉरी एन बी की वैल्यू 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55.5। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? राजेश चौधरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे इस वाले सवाल में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो, जब आप डाइल्यूशन करते हैं ना, किसी चीज़ का डाइल्यूशन करते हैं, तो लेट्स से आप डाइल्यूशन लॉ करते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब क्या कर रहे हैं भाई साहब? जैसे समझो यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट है दैट इज़ A। ठीक है, और उसमें आप एक सल्यूट ऐड कर रहे हैं दैट इज़ B। ठीक है, एक सॉल्वेंट है A, उसमें आप एक सल्यूट ऐड करें तो सोल्यूशन बन रहा है A प्लस B। ठीक है, अभी आप इसमें क्या कर रहे हैं? और ज़्यादा A डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, या थोड़ा सा B भी डाल दिया, जो भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने विदाउट इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके उनके वॉल्यूम्स को चेंज किया है। आपने ना ही A को चेंज किया है ना ही B को चेंज किया है, बस उनकी क्वांटिटी को चेंज किया है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। ठीक है,
या तो ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा या तो ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा, दोनों में से कोई एक ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो लेट्स से आपका इस वाले सोल्यूशन का मोलारिटी है m1 और इस वाले सोल्यूशन की भाई साहब वॉल्यूम है v1, और इसके साथ जब आपने किया तो इस वाले सोल्यूशन का मोलारिटी आया m2 और इसका आया भाई साहब v2। तो आपके डाइल्यूशन लॉ के तहत क्या होगा, m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दिस विल बी m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्लियर है? जब डाइल्यूशन हो रहा है मतलब बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई एक ज्यादा डाइल्यूट होगा, कोई दोनों में से एक ज्यादा डाइल्यूट होगा, बाकी मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम रहेंगे, ए तो ए और बी तो बी, दोनों के बीच में वो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम ही हैं, ठीक है। सिर्फ डाइल्यूशन का प्रॉब्लम है, डाइल्यूशन का फर्क है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है भाई साहब, एक होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमको मालूम है कि भाई साहब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, किसी एसिड को भाई साहब अगर आप बेस से ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इट विल बेसिकली फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका भाई साहब क्या क्या होगा, एनीवन समझ लो। n मोल्स ऑफ एसिड है और लेट्स से n2 मोल्स ऑफ बेस है, आपके सॉल्ट प्लस वाटर जो भी बन रहा हो, for n1 moles of acid will react with n2 moles of a base. n1 moles of an acid will react with n2 moles of a base to form salt and water. Clear है भाई साहब, clear है? Are we clear on this one? n1 moles of an acid will react with n2 moles of a base to form salt and water. Complete neutralization के लिए, पूरे न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, m1v1 by n1 will be equal to m2v2 by n2, ठीक है। m1v1 by n1 will be equal to m2v2 by n2। अगर भाई साहब इसका है मोलारिटी m2 और v2 और इस एसिड का भाई साहब मोलारिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, तो n1 मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद n2 मोल्स ऑफ बेस, m1v1 by n1 is equal to m2v2 by n2। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? आप बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ H2SO4 बाई वेट, डेंसिटी इसकी दी हुई है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4। देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग तरीके से दी हुई है, 80% H2SO4, 80% H2SO4 मतलब क्या हो जाएगा साहब, बोलो 80% H2SO4 मतलब ये आपका किस में दिया हुआ है, वेट बाई वेट परसेंटेज में दिया हुआ है। 80% H2SO4 मतलब आपका वेट बाई वेट परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, 80 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मामला समझ में आ रहा है? 80% ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, देखो सोल्यूशन की डेंसिटी इतनी दी हुई है, ठीक है। इसमें आप इसकी मोलारिटी को निकाल सकते हैं भाई, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, मोलारिटी कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो गया इसका 80 WB बाई, तो WB बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये भाई साहब मिलीलीटर में है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। WB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 80, MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिया हुआ है 80 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मतलब यहाँ पे आपका मास हो गया, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई साहब, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास सोल्यूशन का कितना है 100, डेंसिटी कितनी है भाई साहब, डेंसिटी इज 1.8, ठीक है 1.8। अगर कितना करेंगे, अगर हम इसको 1000 बाई 18 कर दें तो कितना आ जाएगा भाई साहब 55.5, ओके 55.5, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, या इसको ऐसे 1000 इसे लिख देते हैं, बढ़िया यही रहेगा भाई साहब, 18 को ऊपर एक्सपोर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका मोलारिटी, दिस विल बी बेसिकली मोलारिटी। भाई ये देखो 1000 बाई 18 है ना, वॉल्यूम को 1000 को नीचे रखा, 18 को ऊपर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। कितना आ रहा है भाई साहब इसका, टर्न मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन 80 है, अच्छा 55.5 नीचे ले लिया, ठीक है 98। तो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे कितना 14.7 मोलारिटी हो गई, जिसकी मोलारिटी कितनी हो गई 14.7, ठीक है।
क्लियर है? ओके, अभी आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है भाई साहब। इसकी मोलारिटी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, कितनी है 14.7, और इसका वॉल्यूम हम सोल्यूशन का कितना हम मान चुके हैं भाई साहब 14.7, ये हमको नहीं मालूम, वॉल्यूम इसका V1, ठीक है, वॉल्यूम इसका V1 14.7 मोलारिटी। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डाइल्यूशन लॉ लगा रहे हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दूसरा वाला कितना है भाई साहब 0.2 M2 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1 लीटर, दैट इज 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 इंटू 1000 अपॉन भाई साहब 14.7। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब V1 को तो कैलकुलेट आपने यहाँ पे किया 55.5 है ना, नहीं, V1 को हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमने जो मोलारिटी है उसके हिसाब से V1 को डाला यहाँ पे, ठीक है। देखो हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या है कि 100 ग्राम हमने लिया हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम में 80 ग्राम H2SO4 है, तो 100 ग्राम अगर ले तो क्या वॉल्यूम बनेगा, ये हमारा अजम्पशन है। एक्चुअल V1 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, एक्चुअल V1 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड दिस एज 14.7 इंटू V1, दिस विल बी दिस, तो आपका V1 का वैल्यू ये आ जाएगा, दिस विल बी द वॉल्यूम रिक्वायर्ड। सो 14.7 MH2SO4 का भाई साहब कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहेगा, इस सबको करेंगे तो आ जाएगा 13.6 मिलीलीटर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस सवाल पीपल? आप बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर। ये क्या हो गया, चलो भाई साहब एकदम छोटा सा सवाल है ये। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन विद टॉलिन इज 0.5। टॉलिन क्या होता है? हाँ, किसमें? बेंजीन रिंग में भाई साहब CH3 अगर अटैच होता है तो उसका हम बोलते हैं टॉलिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे CH3 अटैच है तो दिस विल बी टॉलिन। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन विद टॉलिन इज 0.5, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया ये। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द सोल्यूशन। लेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन इज x, ठीक है। बेंजीन का जब हमने सोल्यूशन लिया तो वो हो गया आपका x मास परसेंटेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन विद टॉलिन इज 0.5। तो बेंजीन आपका यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब सोल्यूट प्लस टॉलिन, ये हो गया भाई साहब क्या आपका सॉल्वेंट, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो इसका मोल फ्रैक्शन मतलब साई ऑफ B दिया हुआ है, ठीक है, इज 0.5। तो बता सकते हैं साई ऑफ A कितना होगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, है ना भाई साहब। साई ऑफ A मतलब साई ऑफ बेंजीन भी आपका कितना आ जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन इज x। आपको कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। बेंजीन आपका क्या हो गया भाई साहब सल्यूट, ठीक है। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। सो दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये आएगा इनटू 100, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली कैन द मास ऑफ बेंजीन टू बी हाउ मच, x ग्राम्स ले लिया, ठीक है। तो मास, तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, देखो बेंजीन है C6H6 6 इंटू 12 कितना हो गया भाई साहब 72, प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, तो ये मोल आपका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 78। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे, मास ऑफ बेंजीन अपॉन आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे हो गया x/78, ठीक है। ओके, मास ऑफ टॉलिन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर आपने इतना ग्राम इसका लिया हुआ है तो मास ऑफ टॉलिन विल बी 100 माइनस x, ठीक है। लेट द मास परसेंटेज, भाई साहब ये कर रहे हैं ना, मास परसेंटेज अगर x है तो भाई साहब 100 माइनस इसका हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस x। तो मोल्स ऑफ टॉलिन कितना हो गया भाई साहब 100 माइनस x अपॉन 92। टॉलिन का कैसे होगा भाई साहब C6H5CH3, ठीक है। C6H6 था 78, उसमें से एक H को माइनस करो कितना आएगा 77, उसमें एक C को ऐड करो कितना आएगा 77 प्लस 12 प्लस 3 मतलब 15 ऐड कर दो, इसमें 77 प्लस 15 ऐड कर दो, 7 प्लस 1 8 92। समझ में आ रहा है ये 92 कहाँ से आ रहा है भाई साहब, C6H6 था ना 72 में से एक H को माइनस किया कितना हो गया भाई साहब
78 में से एक H को माइनस किया 77, CH3 मतलब तुम्हारा 12 प्लस 3 15, 77 प्लस 15 कर दो 92 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 100 माइनस 6 अपॉन 92। ओके, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा? ऑब्वियसली बेंजीन का कितना है 0.2, तो टोलिन का भी कितना होगा 0. तो मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोलिन, दिस इज इक्वल टू 0.5। मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आया x बाई 78, x बाई 78 100 माइनस x बाई 92 इज इक्वल टू 0.5। बहुत आसान दिख रहा है नहीं उतना आसान, ठीक है। x बाई 78 यहाँ पे क्या कर सकते हैं 78 92 92 प्लस 78, इसको हम ऐड कर रहे हैं ना, देखो इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x बाई 78 ये भाई साहब ऊपर गया, यहाँ पे 78 इंटू 92 होगा, ये ऊपर चला गया 92x प्लस 78 इंटू 100 माइनस x हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये नीचे रहा, ये ऊपर चला गया इज इक्वल टू 0.5, 92x इज इक्वल टू दिस 92 माइनस 45 और यहाँ पे प्लस 39, तो आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 45। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन विल बी 45.9%, ठीक है, दैट विल बी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके देखो, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? CHCl3 भाई साहब, रुमाल में 2 बूंद डाल के अगर सुंघा दिया जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वाज एक्चुअली यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट, मतलब ऑपरेशन के पहले इसको बेसिकली दिया जाता था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे इसके लंग्स पे बहुत सीवियर असर दिखने लगे हमको, ठीक है। सो पीपल विथ एस्थमा एंड ऑल कैन नॉट बी गिवन क्लोरोफॉर्म एट ऑल। आज की तारीख में तो लोकल एनेस्थीसिया होता है, जहाँ पे आप ऑपरेशन होता है वहाँ पे आपका सुन्न हो जाता है, आप अपना ऑपरेशन लाइव देख सकते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में वैसा पूरे इंसान को भी एक दांत निकालने के लिए बेहोश करना पड़ता था, ठीक है। सो दोज आर नॉट थिंग्स दैट आर एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ, बट क्लोरोफॉर्म इज़ हाईली कंटैमिनेटेड, ठीक है। हाईली कंटैमिनेटेड मतलब ये आपके नर्व इम्पल्सेस को फ्रीज कर देता है। यू विल नॉट बी फीलिंग पेन फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ विच यू गो इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, ठीक है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म का कंटैमिनेशन अगर वाटर में होता है, ठीक है, is contaminated, it is basically a carcinogen. Carcinogen, anybody understands what is carcinogen? Which can cause cancer, ठीक है। Carcinogen is basically something which can cause cancer. in अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है किसी कार्सिनोजिक सब्सटेंस से, so it can basically lead to cancer. Okay. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 parts per million. Express this percent by mass. Determine the molality of chloroform in water sample.
ठीक है। 15 ppm by mass means 15 ग्राम ऑफ HCl3 is present in 10 raised to 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में भाई साहब 6 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो 15 पार्ट्स बाई मास इज प्रेजेंट इन 10 रेज टू 6 पार्ट्स, ठीक है। अभी अगर आपने इसको ग्राम में ले लिया तो ये भी ग्राम में होगा, इसको केजी में ले लिया तो ये भी केजी में हो जाएगा। 15 पार्ट्स बाई मास, 15 पार्ट्स बाई मास ऑफ CHCl3 is present in 10 raised to 6 parts by mass of solution, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो परसेंटेज बाय मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 15, टोटल मास कितना है 10 रेज टू 6 इंटू 100, दैट वुड बी 1.5 इंटू 10 रेज टू -3%, ठीक है, क्लियर है। परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ग्राम, टोटल मास कितना हो जाएगा 15 ग्राम कितने में प्रेजेंट रहेगा 10 रेज टू 6 ग्राम्स में प्रेजेंट रहेगा। तो 15 अपॉन 10 रेज टू 6 इंटू 100 कितना हो गया भाई साहब आपका 1.5 इंटू 10 रेज टू -3%, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंटेज बाई मास। वेट बाई वेट परसेंटेज है ना भाई साहब, वेट बाई वेट परसेंटेज में क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पे 15 ग्राम है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 10 रेज टू 6 ग्राम। सो 15 बाई 10 रेज टू 6 ग्राम इंटू 10 रेज टू 3, तो आपका यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 रेज टू -3%। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, आपका मास ऑफ CHCl3 कितना प्रेजेंट है 15 ग्राम, मोल्स ऑफ CHCl3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास बताएं भाई साहब 12 + 1 13 + 3 इंटू 35.5, सो दैट विल बी 13 + 5 3 = 15, 5 3 = 15, 1 16, 3 3 = 9, 110, 106.5, दैट इज 119.5, ठीक है। So 15 by 119.5 that is 0.1255 मोल्स हो गया, ठीक है। मास ऑफ वाटर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 10 रेज टू 6 से -15, यहाँ पे आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन 10 रेज टू 6 है, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा -15, ये सोल्यूशन का मास है और सॉल्यूट का मास कितना है 15, मतलब भाई साहब 1 मिलियन से तुम 15 को घटा रहे हो, कुछ मतलब उसके आजू बाजू भी नहीं आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10 रेज टू 6 ही ले लिया, ठीक है। इट इज़ हार्डली कंपेरेबल, कहाँ 1 मिलियन और कहाँ 15, ठीक है। सो उसके आजू बाजू भी नहीं आता 10 रेज टू 6, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज टू 6। ये सब ध्यान से करना पड़ेगा भाई साहब आपको, ठीक है। आप अगर इसको एक्चुअली में करते बैठेंगे तो हो चुका फिर, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 1000, ये होता है आपका मोलैरिटी। मोल्स ऑफ CHCl3 आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0.1255 अपॉन 10 रेज टू 6 इंटू 10 रेज टू 3, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 1.255 इंटू 10 रेज टू -4, ये हो गया आपका मोलैरिटी। नाउ इफ यू यूज मास ऑफ वाटर एज दिस, ठीक है, देन इवन द मोलैरिटी कम्स आउट टू बी, इतना भी आप यूज करोगे, देखो ये वैल्यू देखो भाई साहब, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 10 रेज टू 6 ही है ना। इससे अगर आप बाकायदा 1 मिलियन से 15 आप माइनस भी करते हो तो इतना ही आएगा, विच इज़ मोर और लेस इक्वल टू 1 मिलियन ओनली, ठीक है, क्लियर है, इतना ही मोल्स आपका भी इसमें भी आ जाएगा। सो इट्स बेटर टू कंपेयर दिस वे, इस ऐसे ही चलें आप, ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। एक 10 मिनट